तो आज के वीडियो में वाइन ब्रेकर सीजन 2 के एपिसोड 3 को पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं। उससे पहले जो भी इस चैनल पर न्यू आए हो सब्सक्राइब दिस चैनल। तो गाइस लास्ट एपिसोड में हमने देखा था फुरिन के मेंबर ने नागाटो को फाइनली बचा लिया है और साकुरा नागाटो से पूछता है तुम आनजाई को अपनी मदद करने क्यों नहीं दे रहे थे। तो इसी एपिसोड में नागाटो उसी के बारे में बताता है कि मिडिल स्कूल ग्रेजुएशन के थोड़े टाइम के बाद का समय था। जब वो रास्ते से जा रहा था तो उसे दिखाई देता है कुछ हाई स्कूल के लड़के एक बच्चे को परेशान कर रहा है। तो नागाटो जाके वहाँ पर आवाज उठाता है उस बच्चे को बचाने के लिए, क्योंकि एक टाइम था जब अनजाई ने भी उसे बचाया था और वो अनजाई की तरह ही बनना चाहता था। लेकिन हाई स्कूल के लड़के उल्टा नागाटो को ही पीटना शुरू कर देता है। बट तभी यहाँ पर एक बंदा आता है जो इन सभी हाई स्कूल के लड़के को अच्छे से सबक सिखाता है एंड ये और कोई नहीं किल का मेंबर नाटोरी होता है। जो भी हो इन सबको पीटने के बाद एक छोटा सा लड़का नागाटो को शुक्रिया कह के यहाँ से निकल लेता है और नागाटो अपने मन में सोचता है मैं अनजाई की तरह कूल तो नहीं बन पाया, लेकिन ये बंदा यानी नाटोरी बहुत ही कूल है। और अब नाटोरी नागाटो को बोलता है सच में तुम कमाल के हो, मैं तुम जैसे ही लोगों को ढूंढ रहा था, तो क्या तुम मेरी ग्रुप को ज्वाइन करना चाहोगे, तुम्हें सच में ये पसंद आएगा। जिसके बाद सीन चेंज होता है, नागाटो किल के बेस में आता है। यहाँ पर आके वो देखता है कि किल का एक मेंबर दूसरे मेंबर को मार रहा है क्योंकि ये बंदा ग्रुप छोड़ के जाने की बात कर रहा था। जो देखकर नागाटो नाटोरी से कहता है क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये गलत है। लेकिन तभी नाटोरी उसके मुंह पर एक पंच मार देता है और कहता है मुझे लगा ही था तुम दिल के बहुत अच्छे हो एंड ऐसे कमजोर लोगों को कंट्रोल करने में मजा आता है। और फिर वो यहाँ के गेट बंद कर देता है एंड गाइज ऐसे ही नागाटो को नाटोरी ने बंदी बना लिया था। इसके बाद किल के मेंबर नागाटो को मारता था और उसे टारगेट देता था पैसा लाने के लिए। जस्ट लाइक 3 दिन में 30,000 लाना होगा, अगर वो नहीं कर पाता तो उसे हर 1,000 येन के बदले एक मुक्का पड़ता था। उसके बाद हमें उस रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नागाटो को पैसों की इतना जरूरत होता है कि वो एक औरत का पर्स चुरा के भाग जाता है एंड उसके बाद का स्टोरी आप लोगों ने देखा ही होगा। तो ये पूरा स्टोरी बताने के बाद वो सबसे माफी मांगता है। इस पर अनजाई कहता है तुम्हें सॉरी कहने की जरूरत नहीं है, गलती मेरी है, अगर मेरे पास ताकत होता तो मैं उस दिन उन सबको पीट के तुम्हें अपने साथ ले आता। नागाटो कहता है ऐसा नहीं है, अगर तुम उस दिन उन सबको हरा भी देते फिर भी मैं तुम्हारे साथ नहीं आ पाता, क्योंकि मैंने बहुत सी घटिया काम किया है और मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैं तुम्हारे जैसे कूल बनना चाहता था, इसलिए मैंने उस ग्रुप को ज्वाइन किया था, लेकिन अंत में मैं कुछ भी नहीं बन पाया। इस पर अनजाई उसे गले लगा लेता है और फिर हमें अनजाई, नागाटो और सूची के चाइल्डहुड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक दिन नागाटो गिर गया था और उसके पैर से बहुत खून भी निकल रहा था। अनजाई एंड सूची तो बहुत डर गया था, लेकिन उस टाइम नागाटो ने मुस्कुराते हुए कहा था कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। तो अनजाई यही चीज को मेंशन करते हुए नागाटो से कहता है तुम्हें स्ट्रांग बनने की जरूरत नहीं है, तुम तो पहले से ही स्ट्रांग और कूल हो। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम नायरे को देखते हैं जिसे अचानक से होश आता है एंड उसे दिखाई देता है कि सुगिरा उसे पीठ पर बिठा के ले जा रहा है और ये सभी लोग वापस फुरिन हाई स्कूल में जा रहा था क्योंकि एंड में उन्होंने ये लड़ाई जीत लिया है। तभी सुहो नायरे के सर पर मार के देखता है कि वो ठीक है या नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि वो लड़ाई के बीच में ऐसे ही घुस गया था जबकि सुहो उसे प्रोटेक्ट कर रहा था। तो सुहो यही कहता है कि इतना लापरवाह मत बनो। और फिर नायरे पूछता है साकुरा कहाँ पर है, तो हम देखते हैं साकुरा पीछे आ रहा था। तो नायरे उससे कहता है तुम ठीक हो, ये देखकर खुशी हुई। लेकिन साकुरा को मन ही मन बहुत ही गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो इस ग्रुप का ग्रेट कैप्टन है, फिर भी लड़ाई के टाइम कुछ घंटा नहीं उखड़ पाया एंड उसके वजह से ही सभी मेंबर को भी चोट आई है। और बेसिकली साकुरा सभी ब्लेम अपने ऊपर ले रहा था कि वो बहुत बड़ी बड़ी बातें तो कर रहा था, लेकिन आखिर में वो कुछ भी नहीं कर पाया। इस पर अनजाई कहता है ऐसा नहीं है, अगर तुम नहीं होते तो मैं कभी नागाटो को बचाने नहीं जा पाता, तो मैं तुम्हें तो शुक्रिया ही कहूंगा। और बाकी के मेंबर भी कहता है अगर हमें चोट लगी है तो वो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इसमें तुम्हारा कोई गलती नहीं है। हम खुद इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है एंड सुगिशिटा फ्रस्ट्रेटेड है कि वो कैसे उमेमिया को फेस करेगा। नायरे भी साकुरा को कहता है तुम्हें सब कुछ अपने ऊपर लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम सब दोस्त है और तुम अकेला नहीं हो। एंड दिस टाइम साकुरा अपने मन में सोचता है कि जब वो नायरे को गिरा हुआ देखा था और अपने मेंबर्स को पीटते हुए देखा था तो पता नहीं उसे क्या हो गया था कि वो अपने खुद के बॉडी को ही मूव नहीं कर पा रहा था। जो भी हो, दूर से कुसुमी, इनामोटो और काजी भी ये सब देखकर कहता है कि ऐसा सिचुएशन उनके टाइम पर भी आई थी, लेकिन काजी को अभी भी शक हो रहा था कि इस बंदे ने इतने सारे मेंबर को कैसे इकट्ठा किया, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। तो वो इनामोटो को इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए बोलता है। इसके बाद सीन चेंज होता है, हम आशिटाबा कैफे को देखते हैं जहाँ पर इनामोटो सबको लेके आता है उमेमिया को रिपोर्ट देने के लिए एंड अब सब लोग भी यहाँ पर आ जाता है और अनजाई सभी बातों को उमेमिया को बता देता है। सब सुनने के बाद उमेमिया कहता है तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया
किया। जो सुन के अनजाई तो शॉक होता है, वो बोलता है मुझे माफ कर देना क्योंकि मैंने फुरिन के मेंबर को अपने पर्सनल मैटर के लिए इस्तेमाल किया। इस पर उमेमिया कहता है नागाटो तुम्हारा दोस्त है, फुरिन के मेंबर के लिए तो फिर एक घर का मामला हुआ, तुम्हारा कोई पर्सनल मैटर नहीं है ये। लेकिन अनजाई कहता है मेरे वजह से अपर क्लास के मेंबर को भी इस मामले में आना पड़ा। इसके जवाब में उमेमिया बोलता है अपर क्लास के मेंबर का तो यह फर्ज है अपने जूनियर को प्रोटेक्ट करना, बट फिर भी नागाटो यहाँ पर उमेमिया से माफी मांगता है। उमेमिया उसके सामने एक खाने की प्लेट रख के कहता है इसे खा लो। नागाटो तो इसे खाने के बाद रोने लगता है। तो इस पर उमेमिया उसे कहता है जब तुम अपने साथियों के साथ बैठकर खाते हो तो उसका एक अलग ही टेस्ट होता है, इसलिए इस टेस्ट को हमेशा याद रखना, क्योंकि जब तुम अकेला फील करोगे तो ये टेस्ट तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम अकेला नहीं हो। तो इसे याद रखना, ये तुम्हें हर मुश्किल में काम आएगा। और फिर उमेमिया कहता है चलो अब सब खाना खाना शुरू करो। लेकिन उमेमिया नोटिस करता है कि साकुरा नहीं खा रहा, तो वो उससे पूछता है अब तुम्हें क्या हुआ है, आज तुम इतना चुपचाप क्यों हो। तो पास से नायरे बता देता है कि साकुरा को लगता है कि उसके वजह से सब लोगों को आज मार पड़ी है। इस पर साकुरा बताता है उस टाइम जब मुझे अपनी बॉडी की जरूरत थी तब मैं अपने बॉडी को मूव तक नहीं कर पा रहा था। उमेमिया साकुरा से पूछता है क्या तुम तब अपने बॉडी को मूव नहीं कर पा रहे थे जब तुम अपने दोस्तों को पीटते हुए देखा। साकुरा कहता है हाँ कुछ ऐसा ही है। और फिर उमेमिया कहता है कि इसका तो सिर्फ एक ही कारण हो सकता है कि तुम अपने दोस्तों को पसंद करते हो। ये सुन के तो साकुरा शर्माने लगता है। वो बोलता है तुम हमेशा ऐसा ही बकवास करते हो क्या, और फिर टेबल पर लग के उसके पैर में भी चोट लग जाता है। ओवरऑल यहाँ पर मस्ती का माहौल चालू हो जाता है एंड इसके बाद ये लोग अपने अपने घर निकल जाता है। और फिर उमेमिया हिरागी से पूछता है साकुरा के स्टेटमेंट के बारे में तुम क्या सोचते हो। इस पर हिरागी कहता है मुझे तो वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा लगता है। तभी कैफे के अंदर से एक बंदा बोलता है मैंने फिर से खाना बनाया है, क्या तुम खाना चाहोगे। उमेमिया तो फिर से रेडी हो जाता है। हिरागी कहता है अबे तुम कितना खाओगे। जो भी हो उसके बाद सीन चेंज होता है प्लेग्राउंड पर, जहाँ पर हम साकुरा, अनजाई और नागाटो को देखते हैं। ये लोग यहाँ पर सूची का वेट कर रहा होता है। सूची यहाँ पर आती है और फिर वो नागाटो को मारना शुरू कर देती है एंड रोने भी लगती है। आखिर में वो नागाटो को घर वापस आने की खुशी में वेलकम भी करती है और फिर इन तीनों के बीच फिर से रीयूनियन हो जाता है। ये सब देखने के बाद साकुरा यहाँ से जा रहा होता है। सूची उसे रोक लेती है एंड उससे पूछती है मैंने तुम्हारा नाम नहीं पूछा था, तो तुम्हारा नाम क्या है। इस पर साकुरा अपना नाम बता देता है और सूची उसे भी शुक्रिया कहती है, जो सुन के साकुरा फिर से शर्माने लगता है और फिर वो कहता है मैंने तो बस अपना प्रॉमिस निभाया जो मैंने तुमसे किया था। उसके बाद सीन चेंज होता है। हमें किल के बेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एक बंदे को देखते हैं जो यहाँ पर उठता है एंड वो कहता है जब मैंने सुना कि फुरिन के मेंबर के साथ किल के मेंबर का लफड़ा होने वाला है तब मैं यहाँ पर आ गया देखने के लिए, लेकिन पता नहीं ये कमीने किल के मेंबर कैसे हार गए, जबकि फुरिन के मेंबर मेरे उम्मीद से भी ज्यादा कमजोर निकला। लेकिन जो भी हो उन्होंने कहा कि वो सब फर्स्ट ईयर के मेंबर थे, पता नहीं थर्ड ईयर का मेंबर कितना पावरफुल होगा। लेकिन ये बंदा कहता है कि जो भी हो मैं टॉप के बंदे से भी फाइट करने के लिए रेडी हूँ। और फिर बंदा किल का जैकेट उतर के फेंक देता है एंड वो कहता है मेरा काफी टाइम बर्बाद हो चुका है, बट जो भी हो किल का काम अब खत्म हो चुका है। और गाइस हम इसके बाजू पर एक टैटू को देखते हैं जिस पर लिखा हुआ था फ्रैंक, यानी एक नए ग्रुप के साथ फिर से लफड़ा शुरू होने वाला है।